नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिमज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं साइंस के, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे 16 क्वेश्चन और हिंदी के रहेंगे 16 क्वेश्चन। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस मंथ ही मार्च मंथ में आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी ज़रूर रखें, करते रहें, और साथ ही जो मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उसको ज़रूर देखें, अपने आप को चेक करें कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपकी एक प्रकार से दोहराई हो जाएगी, आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है? ऑप्शन ए पैरोकॉर्पस, ऑप्शन बी टेक्टाना, ऑप्शन सी यूकलिप्टस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूकलिप्टस जो है दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी कैल्विन, ऑप्शन डी थॉमस। तो डार्विन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विकास के सिद्धांत का जनक डार्विन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो राइट आंसर रहेगा इसका लिवर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो विटामिन ए होता है वो मानव शरीर के लिवर में इकट्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एथलीट फुट रोग का कारण है? ऑप्शन ए कबक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो जो है कबक, एथलीट फुट का कारण क्या है? कबक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो आइंस्टाइन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ऑप्शन ए हाइड्रोजन जो होती है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है सूर्य पर। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी हेनरी। तो चैडविक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्क कार्य की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, इनमें से कोई नहीं। तो जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। अफीम के कौन से हिस्से में मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल आवरण, ऑप्शन सी पत्तों में होता है या फूलों में होता है। तो फल आवरण में जो होता है अफीम होता है। अफीम के पौधे में मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, होता है उसमें अवेलेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर? तो ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एसआई यूनिट वाट है। मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट क्या है? वाट। नेक्स्ट लेते हैं। आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापा जाता है किसमें? हेक्टोमीटर में, लेक्टोमीटर में, हाइग्रोमीटर में या हाइड्रोमीटर में। तो हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाइग्रोमीटर में जो है ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी तापमान की, टेम्परेचर की, लंबाई की, ऊष्मा की या रेडियोधर्मिता की, मीन्स रेडियो एक्टिविटी की। तो ऑप्शन इसका डी ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर। रेडियो एक्टिविटी जो है क्यूरी की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा, चार्ल्स बेबिज के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा या जेम्स गोसलिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आइजैक न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिया गया था वो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? जे थॉमसन ने, वर्नर बॉन ब्राउन ने, एडवर्ड टेलर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वर्नर बॉन ब्राउन ने जो है सर्वप्रथम मिसाइल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? तांबा का, लोहा का, या फिर निक्रोम का, या स्टील का? तो निक्रोम का होता है जो है हीटर में। नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? हरा प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, या लाल प्रकाश, या पीला प्रकाश? तो बैंगनी प्रकाश, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जो अधिकतम जो है ऊर्जा रखता है, जिसमें एनर्जी अधिक होती है बैंगनी प्रकाश में। एक वस्तु अधिकतम भार देती है, पानी पर, निर्वात पर, वायु पर, या इनमें से कोई नहीं? तो वैक्यूम, निर्वात पर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वहाँ पे अधिक किसी वस्तु का जो है भार वो है अधिक होता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ऊष्मा हीट का सर्वाधिक चालक है, बेस्ट कंडक्टर है? पानी, पारा, चमड़ा, या प्लास्टिक? तो मरकरी इज़ द बेस्ट कंडक्टर है जो है हीट का, ये अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक जो है हीट जो है मरकरी है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, स्कूटर के आविष्कारक थे ब्रैडशॉ, विलियम चैडविक, बीम अबॉटर, या इनमें से कोई नहीं? तो बीम अबॉटर थे जो है स्कूटर के आविष्कार थे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं हम इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो आपने बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव्स लगेगा, ठीक है जी। नंबर 1, अफ्रीका इज़ द ब्लैंक ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स। इसमें हॉट, इसमें क्या आएगा? हॉट आएगा, क्या आएगा इसमें बताना है आपने। आपको पता है पॉजिटिव डिग्री है, तीन टाइप्स की डिग्री होती है, 3 टाइप्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज होती है वो कंपैरिजन के लिए मैक्सिमम यूज़ की जाती है। तो अफ्रीका इज़ द हॉटेस्ट, यहाँ पे क्या आएगा? हॉटेस्ट ऑफ द 5 कंटिनेंट्स। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है जो अफ्रीका है, तो यहाँ पे हॉट ना नहीं आएगा, हॉटेस्ट आएगा इस ब्लैंक में। नेक्स्ट लेते हैं, दिस इज़ द ब्लैंक फ्लावर आई हैव एवर सीन। तो यहाँ क्या आएगा? प्रेटी आएगा, प्रेटीएस्ट आएगा, या फिर प्रेटियर आएगा? तो दिस इज़ द प्रेटीएस्ट, ठीक है जी, दिस इज़ द प्रेटीएस्ट फ्लावर आई हैव एवर सीन, क्योंकि 2 आर्टिकल है, इसके आगे प्रेटीएस्ट आएगा। दिस इज़ द प्रेटीएस्ट फ्लावर आई हैव एवर सीन। ओके, सेंस से ही पता लगता है, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा इंग्लिश ग्रामर को जाने अच्छे तरीके से, इसके रूल को पढ़ेंगे तो आप भी इसको अच्छे तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट लेते हैं, आई हैव नेवर सीन ब्लैंक वर्क देन दिस। तो क्या यहाँ क्या आएगा? नीट आएगा, नीटर आएगा, या नीटेस्ट आएगा? तो आई हैव नेवर सीन नीटर वर्क आएगा, नीटर वर्क देन दिस, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री जो है यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट लेते हैं, आयरन इज़ ब्लैंक देन एनी अदर मेटल। तो आयरन इज़ यूज़फुल देन एनी अदर मेटल, ऐसा आएगा? नो, यहाँ पे आएगा मोर यूज़फुल देन एनी अदर मेटल। आयरन जो है मोर यूज़फुल है। नेक्स्ट लेते हैं इसका, सप्लाई द मोस्ट सूटेबल टेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपने बताना है कि कौन सा टेंस जो है सूटेबल लगेगा यहाँ पे, वो बताना है। 5 लेते हैं, ही ब्लैंक गो आउट 5 मिनट अगो। 5 मिनट पहले जाता है आएगा, 5 मिनट पहले जो है गया। तो वेंट आउट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, ही वेंट आउट 5 मिनट्स अगो। नेक्स्ट लेते हैं, बी ब्लैंक नॉट प्ले टेनिस टुगेदर सिंस लास्ट मई से जो बोल रहा है कि उसने जो है टेनिस, वो लास्ट मई से जो है टेनिस नहीं खेलते हैं या नहीं खेल रहे हैं। तो बी हैव नॉट प्लेइंग, क्योंकि सिंस आया है, और ये आएगा बी हैव नॉट बिन प्लेइंग टेनिस टुगेदर सिंस लास्ट मई। नेक्स्ट लेते हैं, आई यूजली ब्लैंक नॉट टेक शुगर इन माई टी। तो क्या आएगा? आई यूजली डू नॉट टेक टी, आई यूजली डू नॉट टेक शुगर इन माई टी। मैं अपनी टी में जो है शुगर नहीं लेता हूँ। जब भी चाय पीते हैं तो यूजली ये
शुगर नहीं लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट लेते हैं, ही ब्लैंक सिट इन द गार्डन व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ही वाज सिटिंग इन द गार्डन व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। जब तूफान आया तो ये गार्डन में बैठ रहे थे, क्योंकि पास्ट का टेंस है इसलिए पास्ट में ही देना पड़ेगा आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, ही इज़ बिजी नाउ। ही, क्योंकि वे अभी बिजी हैं, किस लिए बिजी हैं, बिकॉज ही इज़ राइटिंग और लेटर, क्योंकि वो एक लेटर लिख रहे हैं, तो ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ना कि वो, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का में ही जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। तो आपने बताना है कौन सा वर्ब सूटेबल रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बताना है आपने। द फ्लड्स ब्लैंक बैड लास्ट ईयर बिकॉज द ट्रीज हैड बीन कट डाउन। जो फ्लड्स हैं यहाँ पे वास आएगा, जब वर आएगा तो यहाँ पे वर ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा है। फ्लड्स वर बैड लास्ट ईयर, बहुत बुरा रहा फ्लड्स, क्योंकि द ट्रीज हैड बीन कट डाउन, क्योंकि जो पेड़ थे वो काटे गए थे, इसलिए जो फ्लड बहुत बुरा रहा था। नेक्स्ट लेते हैं, द वर्ड्स लीव आ गया या लेफ्ट आ गया, ये बताना है आपने। बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड एनी ट्रीज टू बिल्ड देयर होम्स। द जो वर्ड्स थे वो लेफ्ट हो गए, चले गए। बिकॉज दे कुड नॉट टू फाइंड एनी ट्रीज टू बिल्ड देयर होम, क्योंकि उनको जो है घर बनाने के लिए और ट्रीज़ नहीं मिले, इसलिए वर्ड्स चले गए। ठीक है, तो लेफ्ट इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट लेते हैं, द लोजर्स ब्लैंक देयर जॉब्स कटिंग डाउन ट्रीज़। तो लोजर क्या होता है, लोजर का मतलब होता है लकड़हारा, मतलब लोस्ट आएगा यहाँ पे। लोस्ट देयर जॉब, उसने अपनी जॉब को खो दिया, कटिंग डाउन ट्री, क्योंकि ट्रीज़ के कटने पर, अब ट्रीज़ कट गए थे, उसको जॉब नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट लेते हैं, फॉर्चुनेटली दे ब्लैंक न्यू जॉब्स कटिंग डाउन ट्रीज़। तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइंड आएगा या फाउंड आएगा, ये आपने बताना है। फॉर्चुनेटली दे फाउंड न्यू जॉब्स कटिंग डाउन ट्रीज़, तो यहाँ पे फाउंड आएगा, उसको नई जॉब, फॉर्चुनेटली उसको नई जॉब मिल गई कटिंग डाउन ट्रीज़। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं, देयर जॉब एज फॉरेस्ट रेंजर ब्लैंक टू प्रोटेक्ट द ट्रीज़ एंड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पे बास आएगा या बर आएगा। अब ये देयर जॉब है एज ए फॉरेस्ट रेंजर के रूप में उसकी जॉब है, तो यहाँ पे जो है बास आएगा। देयर जॉब, क्योंकि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। देयर जॉब पास टू प्रोटेक्ट द ट्रीज़ एंड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट लेते हैं, द टिम्बर कंपनीज, मतलब जो इमारती लकड़ी की कंपनीज है, उसने किया ब्लैंक हार्ड टू चेंज द लॉ सो दैट दे कुड कट डाउन द ट्रीज़ अगेन। तो टिम्बर कंपनीज थी, ट्राइड, उन्होंने कोशिश करी, हार्ड टू चेंज द लॉ को चेंज करने की, सो दैट दे कुड कट डाउन द ट्रीज़ अगेन, ताकि वो जो है इन ट्रीज़ को दोबारा से कट कर सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइड आएगा, ना कि ट्राई आएगा। तो इस तरीके से आपने समझना है। इन द एंड द गवर्नमेंट ब्लैंक देम टू कंटिन्यू डूइंग अ लिटल लॉजिंग। परमिट आएगा या परमिटेड आएगा, तो इन द एंड द गवर्नमेंट परमिटेड, गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया देम टू कंटिन्यू डूइंग अ लिटल लॉजिंग। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने ये करने हैं सारे इंग्लिश के क्वेश्चन। अगर हिंदी, अगर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ देखें, पढ़ते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है, ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृतिक, डी अपभ्रंश। तो ऑप्शन ए, हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत। हिंदी कहाँ से आई है, संस्कृत से ही आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो ऑप्शन सी, खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का जो है प्रचलित रूप है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ, शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अधिकतम भारतीय भाषाओं का जो विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु। तो ऑप्शन डी, तेलुगु भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तितली उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या मोहन राकेश? तो ऑप्शन बी जो है जयशंकर प्रसाद जो है तितली उपन्यास के लेखक हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। कान कतरना का क्या अर्थ है इस मुहावरे का? ऑप्शन ए बहुत तेज दौड़ना, ऑप्शन बी बहुत चालाक होना, ऑप्शन सी सोच विचार में पड़ना, ऑप्शन डी बहुत आदर करना। तो ऑप्शन बी बहुत चालाक होना, कान कतरना तो बहुत चालाक होना। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती या फिर मराठी? ऑप्शन डी मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये आपने याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महो प्लस इंदर, महा प्लस इंदर, महे प्लस इंदर या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी महा प्लस इंदर जो है महेंद्र का संधि विच्छेद है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर भारत में हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ओके जी। खटमल शब्द जेंडर है, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, उभयलिंग का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खटमल शब्द जो है पुल्लिंग का जेंडर है। ओके, खटमल शब्द। नेक्स्ट लेते हैं, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है या ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं? तो ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं किया गया है क्योंकि वो सो रहा है, सोता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? धीर, तनुज, ब्यार या नाराज? तो ब्यार, हवा का पर्यायवाची ब्यार है। नेक्स्ट लेते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवाकर, निशी, मार्थड या सोम? जो सोम है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट लेते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अशब, घोटक, कटक या हय? ऑप्शन सी कटक, कटक जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे जो है अशब, घोटक और हय घोड़ा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट लेते हैं, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन या फिर त्रिभुवन? त्रिभुवन जो है द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? ऑप्शन ए तत्सम शब्द में परीक्षा शब्द आता है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपने किए, इनमें कितने आपको आते थे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।